नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिनांक 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा। यह मास सबसे अधिक पुण्य फलप्रद माना जाता है। इस माह में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपके लिए हितकारी है। अतः इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी वह आसानी से प्राप्त हो जाए। इस क्रम में अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय रोजाना एक एक करके आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका आप श्रवण कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रस्तुत है प्रथम अध्याय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष वृंदावन में विहार करने वाले वृंदावन के सौंदर्य के आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की वंदना करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके जय का उच्चारण करें। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का आगमन सम्मेलन हुआ। उनके नाम थे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्लायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारीत, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातपस, विशाल, विष्णु वृद्ध, जर्जर, जयजंगम, पारपाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, आद्य, शरभंग, पृथुस्रवस, ये सभी महर्षि शिष्यों के साथ वेद और वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाली, स्रोत और स्मार्त कृत्यों को करने वाली, नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी भी अपने आश्रम से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य में आकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के सहित संसार सागर से तारने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे वहाँ हर्षित होकर सूत जी पहुँच गए। तब आते हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाली, शांत परम तत्व को जानने वाली, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाए, श्री राम नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन की मृत्तिका से दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान जटा मुकुट से विभूषित भगवान के परम मंत्र को जपते हुए विष्णु की लोकोत्तर शरण में लवलीन, समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाली, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को अपने वश में रखने वाले, जीवित अवस्था में ही मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी के कृपा पात्र, श्री व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित आदि त्रिविध गुणों में विभूषित देखकर नैमिषारण्य निवासी समस्त महर्षियों ने सहसा उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को
सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्नतापूर्वक समस्त ऋषिवरों को हाथ जोड़कर फिर दंडवत किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महाभाग सौभाग्यशाली, आप बहुत थक गए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब महर्षियों ने ब्रह्मर्षियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब विनयपूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण तनय सूत जी भी बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से यह बात कही। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पाराशर तनय भगवान वेदव्यास जी के गूढ़ वचनों के रहस्य को जानते हैं। आप हमें कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं, न जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे हैं। हे महर्षि वेदव्यास के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूप, आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों उपाख्यान हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो थोड़ा सा सारांश रूप में हो। हे महाभाग, भवसागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला और परिणाम में शुभदायक आपके मन में निश्चित विषय हो, उसी को हम लोगों से बताइए। हे अज्ञान रूप रतोंदी से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाली भगवान की लीला रूपी रस से सरोबार परमानंद प्रदान करने वाले और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में आयुर्वेदिक रस की औषधि की भांति जो उपाख्यान का सारांश हो, उसे ही झटपट हम लोगों से बताइए। जब शौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों, मैं जो मनोहारी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ अजमेर में गया। वहाँ स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तब उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। अनंतर त्रिवेणी पहुंचा। फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी, सदानीरा, शालग्रामी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहाँ हे ब्रह्म ऋषियों त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों में स्नान किया। फिर चर्मणवती, चंबल में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की। वहाँ नारायण का दर्शन करके तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को प्रणाम कर और उनकी स्तुति कर फिर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घामता फिर कुरुक्षेत्र में आया। पश्चात जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में गया। हे द्विजवरों, वहाँ जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग और देवर्षि समूह भी एकत्र हुए हैं।
कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पीकर रहने वाले, कोई जलाहार करने वाले, कोई पत्ता खाकर रहने वाले, कोई श्वास का ही आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले और कोई फेन ही पीकर रहते हैं। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्म रूप लड़के लोग जिनको चारों ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे। जैसे मतवाले हाथियों के गंडस्थल पर मक्खियाँ भिन बनाती रहती है, उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर स्त्रियाँ जिन पर धूल फेंक रही थी। ऐसे मुनिराज के सर्वांग को धूली दूषित देखकर सब मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी को देखकर परेशान करने वाली और पीछा करती हुई अज्ञान नारियां और बालकों की टोलियां दूर खड़ी हो गई। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया, जिस पर कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहता है। उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेर कर चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान महर्षि व्यास तनय ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसा शोभा देने लगे जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का शुकागमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।